खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौड़। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर राउंड टेबल और लेडीज सर्कल ने एचकेपी को दी बड़ी सौगात, और बात होगी सीतापुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में 1 तथा 2 फरवरी को बिजली रहेगी गुल। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस कार्यालय के 3 पुलिसकर्मी एवं सेवानिवृत्त एसपी ने माल्यार्पण कर दी विदाई। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में दिव्यांगजनों ने सीएमओ को ज्ञापन देकर लगाया अवैध वसूली का आरोप। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज ने आयोजित किया उपनयन और विवाह समारोह। सीतापुर के खगेसिया मऊ स्थित डीपी वर्मा महाविद्यालय में वितरित हुए स्मार्टफोन। सिधौली में एसडीएम के ड्राइवर और गार्ड पर कारोबारियों से अवैध वसूली का आरोप। लखीमपुर में शशांक शेखर शुक्ला लगातार तीसरी बार चुने गए धौरहरा तहसील लेखपाल संघ अध्यक्ष। लखीमपुर के रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री ने दिए नियुक्त पत्र। सपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने से कांग्रेस में बढ़ी हलचल। बरकरार रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का भरोसा, कार्यवाहक डीजीपी बने प्रशांत कुमार। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर की खबरों का सफर एक अनकुर्नी खबर से शुरू करते हैं। सीतापुर राउंड टेबल और लेडीज सर्कल द्वारा शहर स्थित हिंदू कन्या पाठशाला के जूनियर विंग में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 कक्षाओं का निर्माण कराया गया। 31 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान डीएम अनुज सिंह ने इन कक्षाओं का लोकार्पण करते हुए संस्था के कार्य को सराहा। इन कक्षों के निर्माण पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है। इस अवसर पर सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, चेयरमैन संकेत बंगला, पूर्व चेयरमैन आशीष सिंघानिया, चेयरपर्सन सनोली अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन अपर्णा अग्रवाल, मेघा सिंघानिया, चेयरपर्सन कोमल अग्रवाल, चेयरमैन पुनीत सर्राफ और पूर्व चेयरमैन कुणाल आनंद मौजूद रहे। सीतापुर के नगर और ग्रामीण क्षेत्र में 1 और 2 फरवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। इनके मुताबिक नेपालापुर स्थित 33 केवी उपकेंद्र पर मरम्मत कार्य किया जाना है। इसे लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शटडाउन रहेगा। मोहल्ला बिजवार, आनंद नगर, पंचमपुरवा, रामकृष्णपुरी, नेपालापुर और लखीमपुर रोड पर नेपालापुर से बड़ा गांव तक के सभी गांव इससे प्रभावित रहेंगे। सीतापुर पुलिस कार्यालय में कार्यरत 3 पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने एसआई योगेंद्र सिंह, एसआई प्रतिमा सचान और एसआई मुकुट सिंह की कर्तव्य निष्ठा को सराहते हुए उन्हें सम्मानित किया और माल्यार्पण करके विदाई दी। इस दौरान एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार और आरआई शिव बालक वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला उद्योग बंधु की बैठक का आयोजन किया गया। डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर डीएम ने सभी शिकायतों और समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का निर्देश दिया। डीएम ने कहा, यदि किसी उद्यम को लगाने में उद्यमियों को कोई समस्या आ रही है तो वह अवगत कराएं। इस बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह और उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता सहित कई उद्यमी, व्यापारी तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर में आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन द्वारा सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बिंदु मौर्य के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने पर आ रही समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया। कहा गया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक सीएमओ कार्यालय में बन रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनका स्थान दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय में कर दिया गया है, जहां पर प्रमाण पत्र सप्ताह में केवल 1 दिन बन पा रहे हैं। ज्ञापन में बिचौलियों की सक्रियता और दिव्यांगजनों से अवैध वसूली का भी उल्लेख किया गया है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार मौर्य, राजेंद्र सिंह, रामचंद्र कासिम रानू, जैनुल इसहाक अंसारी और कालिंद्री मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक के अंतर्गत गुरेरा की प्रधान अर्चना गौतम पर नाली निर्माण में धांधली का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चल रहे नाली निर्माण में पीली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर बिस्वा वीडियो को प्रार्थना पत्र देकर जांच तथा कार्रवाई की मांग की गई है। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले के स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह के कार्यालय में दिया गया। इस ज्ञापन में सीएचसी अधीक्षकों पर अपने क्षेत्र में बिना पंजीकृत निजी अस्पतालों को संचालित कराने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन देते समय राजकुमार मिश्रा, विश्राम लाल, सर्वेश यादव, जयदेवी, शिवानी, कोकिला, कमला और नसीम मौजूद रहे। सीतापुर में थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत किंधौलिया निवासी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने थाने के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज किए जाने की मांग रखी है। पीड़ित का कहना है कि उनकी पत्नी के नाम से छेदनी में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के साथ धर्म काटा है। थाने के सिपाही अजय द्वितीय और रोहित सैनी आए दिन दुकान पर आकर अवैध रूप से पैसों की मांग करते रहते हैं। आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत एसओ कृष्णबली सिंह से की तो उन्होंने थाने पर बुलाकर अभद्रता की। पीड़ित ने न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। सीतापुर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान द्वारा लालबाग शहीद पार्क में खिचड़ी भोज और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने संबोधित किया। उन्होंने कवि और शायरों का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस को शहर की स्वच्छता में सहयोग के लिए जागरूक करें। इसकी अध्यक्षता शायर महफूज रहमानी ने की और संचालन यासीन इब्ने उमर और रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जया सिंह, रीना दीक्षित, अपूर्व अग्नोत्री, जूही और यश द्विवेदी मौजूद रहे। सीतापुर के कोरोना स्थित भारत इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति का चुनाव किया गया। चुनाव प्रक्रिया नामित पर्यवेक्षक आशाराम चौधरी और सुरेंद्र नाथ अग्नोत्री की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान संजीव कुमार सिंह को अध्यक्ष, राम कुमार सिंह को उपाध्यक्ष, राजीव सिंह को प्रबंधक, रितेश सिंह को उप प्रबंधक और गोपेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा 10 सदस्यों का भी चुनाव किया गया। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में कार्यरत एडीओ रामपाल वर्मा और सचिव भीखू राम का सेवाकाल 31 जनवरी को पूरा हो गया। इस ब्लॉक पर कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया। काफी भावुक माहौल वाले इस कार्यक्रम में बीडीओ संदीप कुमार ने दोनों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सेवा काल पूरे होने पर व्यक्ति जिंदगी के दूसरे सफर में प्रवेश करता है। इस मौके पर दोनों अधिकारियों को माल्यार्पण करके विदा किया गया। इस दौरान परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रसाद राजवंशी, जेई कमलेश मौर्य, सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, विनोद यादव, रामस्वरूप, पुतान भार्गव, जेई अभिषेक वर्मा, प्रबंधक छोटेलाल मिश्रा, पुत्तन दीक्षित, पप्पू सोनी, सुनील यादव, पुनीत कुमार, अमित मौर्य, सुशील कुमार और इंद्रपाल यादव मौजूद रहे। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित राजकीय अनुसूचित जाति के ब्लॉक छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। पूर्व में निर्धारित तिथि में आवेदन न आने के कारण अब इस तिथि को आगे बढ़ाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि अब इस आवेदन की तिथि को 1 फरवरी से 8 फरवरी तक कर दिया गया है। अब बात एक शोक समाचार की। महमूदाबाद पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के छोटे भाई मोहम्मद असलम की पत्नी जरीना बानो का 31 जनवरी को इंतकाल हो गया। 57 वर्षीय जरीना बानो लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके निधन का समाचार मिलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा सहित तमाम लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पालिका कार्यालय में अध्यक्ष मोहम्मद अहमद और ईओ शैलेंद्र दुबे की मौजूदगी में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में आमिर अराफात और फैज अहमद सहित सभी पालिका कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीतापुर में सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा 20 ब्रह्मचारियों को उपनयन संस्कार कराया गया। इस मौके पर आचार्य संतोष मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, तुलसीराम अवस्थी, गया शंकर शुक्ला, ब्रिजेंद्राचार्य और रामादत्त मिश्रा ने बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया। सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनिंद अवस्थी ने सभी बटुकों का माल्यार्पण करके इस मौके पर 2 जोड़ों की शादी भी कराई गई। अंत में जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विशंबर दयाल तिवारी, आकाश राय, अजय मिश्रा, शशिकला मिश्रा, वेद प्रकाश त्रिपाठी, कमलेश पांडे, पंकज पांडे, जीवेश रत्न तिवारी, कविता पांडे, सुषमा त्रिवेदी, आयुषी पांडे और गायत्री तिवारी मौजूद रहे। लहरपुर बीआरसी पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षकों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 1 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय क्रम विमुक्ति दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई।
लहरपुर सीएससी के डॉक्टर सैयद राशिद अली, नोडल शिक्षक अनवर अली और संदीप कुमार ने अभियान के बारे में बताया। लहरपुर ब्लॉक के ईरापुर में मतदाता जागरूकता गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एसएमसी के सदस्य, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर बीओ शाहीन अंसारी ने रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षक अनवर अली, रामचंद्र वर्मा, जुबेर वारिस, सरोज कुमार वर्मा, उमेश चंद्र, प्रेमावती और प्रेमा मौजूद रहे। महमूदाबाद विधानसभा के मितौरा, चंदौली और कंजखेड़ा में बनने वाले विभिन्न मार्गों का शिलान्यास विधायिका आशा मौर्य द्वारा किया गया। इस दौरान अपनी डबल इंजन की सरकार के कार्यों का बखान किया। सीतापुर से खगसिया मऊ स्थित डीपी वर्मा महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर यूपी शासन की विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बीएड संकाय के 104 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा को क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में कन्हैया लाल कनौजिया तथा विद्यालय प्रबंधक आशीष कुमार वर्मा, प्रबंध समिति सदस्य पीयूष शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गिरी, शिक्षक डॉक्टर उमेश वर्मा, डॉक्टर विनय कुमार, शैलेंद्र कुमार, अरुण वर्मा, साधना मिश्रा, प्रीति त्रिवेदी और धीरेन्द्र वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर में गुंदला मऊ ब्लॉक के अंतर्गत कोठावा में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रधान प्रतिनिधि विवेक सिंह, पंचायत सचिव हरेंद्र कुमार और आसिफ आकाश सिंह, अमित कुमार, दीपक सिंह, आलोक, अमिताभ, चित्रा सिंह और आर्या सिंह मौजूद रहे। रैली में गांव का भ्रमण कर लोगों को मतदाता बनने के प्रति जागरूक किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर की सिधौली तहसील में एसडीएम के ड्राइवर और गार्ड पर कारोबारियों से अवैध वसूली का आरोप है। इस मामले में पहले दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट ने एक बार फिर एसडीएम अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष फहीम अहमद द्वारा कई पदाधिकारियों के साथ जाकर दिए गए इस ज्ञापन में एक बार फिर एसडीएम के ड्राइवर और गार्ड द्वारा सरकारी गाड़ी से जाकर कबाड़, लकड़ी ठेकेदार और मिट्टी के ठेकेदारों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान कुछ अन्य मांगों सहित 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई न होने पर 17 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया है। ज्ञापन देते समय अशरफ रजा, वकील हाशमी, जयकरण यादव, जीतू गुप्ता, नफीस इस्लाम और सैफ मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम समिति द्वारा 4 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मां संकटा देवी धाम परिसर में बने श्री बांके बिहारी, श्री नवग्रह शनि, श्री खाटू श्याम, पीताम्बरा माई, पंचमुखी हनुमान जी और लक्ष्मी नारायण के 6 नए मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समिति अध्यक्ष रमेश बाजपेयी बिरल द्वारा बताया कि 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 11 फरवरी को देव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 12 फरवरी को मूर्ति स्थापना के साथ रात में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में खमरिया थाना क्षेत्र के मूसेपुर और पकरिया में हुए विवाद मामले में थाना अध्यक्ष निराला तिवारी द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके नाम तेज नारायण, बबलू प्रताप और झब्बू लाल बताया गया है। इस पुलिस टीम में एसआई सुनील बाबू, अवस्थी विक्रांत चौधरी तथा आरक्षी अमित कुमार, रविंद्र सिंह और अरुण कुशवाहा मौजूद रहे। लखीमपुर में धौरारा तहसील के लेखपाल संघ की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। चुनाव अधिकारी मनोज शुक्ला और निर्भय की देखरेख में हुए मतदान के दौरान कुल 54 मत पड़े। मतगणना के बाद शशांक शेखर शुक्ला को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। मंत्री पद पर अमरीश वर्मा ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। कोषाध्यक्ष पद पर अंकित कनिष्ठ, उपाध्याय पद पर राजीव अवस्थी, ऑडिटर पद पर उमाशंकर गुप्ता चुने गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सचिन मौर्य और उप मंत्री पद पर शैलेंद्र दीक्षित का निर्विरोध चुनाव किया गया है। लखीमपुर में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जांचा। डीएम ने स्कूलों में पंजीकरण के सापेक्ष उपस्थिति के ग्राफ में सुधार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सभी बीओ अपने ब्लॉक में कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के घर दस्तक देकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। बैठक में डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, डीएसओ अंजनी कुमार सिंह और डीपीओ भारत प्रसाद सहित सभी बीओ मौजूद रहे।
लखीमपुर के वाईडी कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रामधुन का पाठ किया गया। इसके बाद एक बार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्योति पंत, प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, प्रोफेसर एसके पांडे, सहायक प्रोफेसर सौरभ वर्मा, काव्य शुक्ला, शाहरुख, अंशिका, लकी और निशा आदि ने गांधी जी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर DN मालपानी ने की। इस दौरान प्रोफेसर विशाल द्विवेदी, प्रोफेसर मनोज मिश्रा, दीपक बाजपेयी, मानवेंद्र यादव, मोहम्मद आमिर और डॉक्टर अमित सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू होने के साथ ही हड्डी रोग के गंभीर मरीजों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। जिले का पहला कूल्हा प्रत्यारोपण ऑपरेशन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष वर्मा की टीम द्वारा किया गया। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर IK रामचंदानी ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति के साथ मेडिकल कॉलेज में कार्य शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक ने कहा कि हड्डी रोग सहित अन्य विभागों में भी डॉक्टरों की तैनाती हो गई है। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने इसका शुभारंभ किया। इस मेले में 12 कंपनियों द्वारा 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कंपनियों द्वारा 206 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री ने नियुक्त पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम मोहम्मदी ITI के प्राचार्य शोभित गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा इसका संचालन कार्यदेशक संजीव कुमार ने किया। इस दौरान विनोद कुमार, रोहित त्रिपाठी, मंगला प्रसाद त्रिवेदी और सुशील कुमार मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को संसद भवन में बजट पेश करेंगी। यह उनके कार्यकाल का छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसे इसीलिए अंतरिम बजट कहा जा रहा है। पूर्व बजट लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पूर्व का बजट होने के चलते इस बात की चर्चा है कि PM किसान सम्मान निधि की धनराशि को बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों को खुश करने के लिए बढ़ी हुई धनराशि को अपने अंतरिम बजट में शामिल कर सकती है। बता दें, अभी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 6 बार 6,000 यानी हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। ऐसी चर्चा है कि अंतरिम बजट में यानी यह राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए की जा सकती है। लेकिन आने वाली 16वीं किस्त में लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यह व्यवस्था अप्रैल 2024 के बाद लागू होगी और 16वीं किस्त फरवरी-मार्च में ही जारी हो जाने की बात कही जा रही है। अब बात मौसम की। बीते 2 दिनों से यूपी का मौसम तेजी से बदला है। अब मौसम विभाग आज से प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। 4 फरवरी तक बूंदाबांदी और बौछारों का अनुमान बताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 और 4 फरवरी को यूपी में कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग होने से पहले ही सपा ने यूपी की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश यादव का यह निर्णय आने के बाद से कांग्रेस में हलचल बढ़ी हुई है। कांग्रेस नेता इसे सपा का एक तरफा निर्णय बताते हुए आलोचना कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि पूरी स्थिति से हाईकमान को अवगत कराया जाएगा और वहां से मिले निर्देश के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और अगली खबर यूपी पावर कॉर्पोरेशन से है। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने विद्युत आपूर्ति में लापरवाही को लेकर कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गोयल ने कहा कि यूपी के पास पर्याप्त बिजली है, इसके बाद भी अगर शहरों में कटौती होती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सपा ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें से बदायूं सीट का मामला काफी दिलचस्प है। यहां से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं। सपा ने इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा चुनौती रही अन्य सीटों की बात की करें तो उन्नाव से साक्षी महाराज सांसद हैं। सपा ने अनु टंडन पर दांव चला है। लखनऊ सीट से भाजपा के कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। सपा ने रविदास मेहरोत्रा को उतारा है। अयोध्या से सटे फैजाबाद से भाजपा के लल्लू सिंह सांसद हैं। यहां पर सपा ने अवधेश प्रसाद को उतारा है। एक और चर्चित सीट गोरखपुर है। सीएम योगी के गृह क्षेत्र की इस सीट पर भाजपा से रविकिशन सांसद हैं। सपा ने यहां से काजल निषाद को उतारा है। वर्ष 1990 बैच के IPS अधिकारी और मौजूदा स्पेशल DG प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर खरे उतरने का इनाम मिला है। प्रशांत कुमार को यूपी का नया कार्यवाहक पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। दिसंबर 2023 में ही उन्हें ADG बनाया गया था।
आईपीएस प्रशांत कुमार का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। प्रशांत कुमार अपने साथियों के बीच सिंघम के नाम से मशहूर हैं। प्रमोशन के बाद प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की और भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अब बात सपा को यूपी में लगे झटके की। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सपा नेता मनोज यादव ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। सपा द्वारा 16 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जैसे ही जारी की गई, वैसे ही प्रतिक्रिया में यह इस्तीफा सामने आया है। मनोज यादव को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक हैं और मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। कहा जा रहा है मनोज यादव इन सभी चुनावों में सपा के बड़े समर्थक के रूप में सामने रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद सपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और भाजपा की तारीफ की है। इसे लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लंबे समय से कानूनी विवादों में फंसकर सीतापुर जेल में बंदी सपा नेता आजम खान के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। सुबह सवेरे भारी सुरक्षा के बीच सपा नेता को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। यह मामला क्या है और इससे आजम खान को कितनी बड़ी राहत मिलेगी, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। रोज कानूनी सिकंजा कसने जाने के बावजूद यूपी में राजस्व अमले की रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अंबेडकर नगर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां की जलालपुर तहसील में तैनात लेखपाल राम यश को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल ने यह रिश्वत एक किसान से पैमाइश के लिए मांगी थी। संबंधित लेखपाल पर केस दर्ज कराया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अपात्रों को लाभ देकर अपनी जेबें भरने का खेल लगातार सामने आ रहा है। बलिया में एक ऐसे ही फर्जीवाड़े को लेकर जिले से लेकर शासन तक हड़कंप मच गया है। यहां पर 25 जनवरी को हुए सामूहिक कार्यक्रम में भारी गड़बड़ी सामने आई है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। यह क्या मामला है और किस तरह से घपलेबाजी को अंजाम दिया गया है, अब इसमें किस पर और क्या कार्रवाई हो रही है, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी पास किए बिना शिक्षकों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उस अधिसूचना को आधार मानते हुए अपना निर्णय दिया है, जिसमें शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य बताया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश पात्र शिक्षकों के प्रमोशन में बाधा न माना जाए। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।